तो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं माइनक्राफ्ट के सारे एडवांसमेंट्स को इन जस्ट 100 डेज। ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है क्योंकि इनमें से कुछ एडवांसमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए हमें हर बायोम को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, सारे फूड को खाना पड़ेगा, हर एनिमल्स को ब्रीड करवाना पड़ेगा, सारे मॉब्स को मारना पड़ेगा एंड फाइनली सारे इफेक्ट को एक साथ लेना पड़ेगा, जो कि लिटरली इम्पॉसिबल होने वाला है। और इन एडवांसमेंट्स को हमने 4 क्लासेस में डिवाइड कर लिया है, जो कि इजी, नॉर्मल, हार्ड एंड इम्पॉसिबल, जो कि हमें हर एडवांसमेंट की डिफिकल्टी लेवल बताएगा। और इनमें से भी 10 ऐसा एडवांसमेंट्स है जिनको कंप्लीट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को जज करते शुरू और देखते हैं कि क्या हम कंप्लीट कर पाए माइनक्राफ्ट के सारे एडवांसमेंट्स को इन जस्ट 100 डेज इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर। वैसे हमें तो नहीं लगता। तो डे 1 पर हम स्पॉन हो गए थे अपने स्क्वाड में और अपने पास में एक विलेज था। पर विलेज में जाने से पहले हम लोग को कुछ बेसिक चीजें करनी पड़ेंगी क्योंकि इन 100 डेज में हम लोग बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। मतलब यार इन एडवांसमेंट को करने के लिए काफी ज्यादा टाइम लगता है, बट अपने पास बस 100 डेज है। पर अपने पास एक प्लान था जिससे हम लोग इसको पॉसिबल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे थोड़े बहुत वुड माइन कर लिए, फिर हमने यहाँ पे प्लैंक्स यानी क्राफ्टिंग टेबल बना ली एंड इसके बाद एक वुडन पिकैक्स बना के हम लोग चले गए थोड़े बहुत कॉबलस्टोन माइन करने के लिए। और इसी के साथ हम लोग को अपना पहला एडवांसमेंट मिल चुका था, जो कि था स्टोन एज। मतलब यार पहला एडवांसमेंट माइनक्राफ्ट का होता है जो कि आपको दिखता नहीं है, बट जब आप वर्ल्ड ज्वाइन करते हो तो आपको मिल जाता है। और इसी के साथ बस हमें 94 एडवांसमेंट्स करने हैं। और भाई हमने यहाँ पे एक मॉड लगाया जिससे हम लोग को एडवांसमेंट्स अच्छे से दिख जाती है। देन इसके बाद हमने थोड़े बहुत और कॉबलस्टोन कलेक्ट कर लिए। इनफ कॉबलस्टोन होने के बाद हम लोग ऊपर वापस चले गए एंड कॉबलस्टोन के टूल्स एंड पिकैक्स बना लिए, जिससे हम लोग को अपना नेक्स्ट एडवांसमेंट मिल गया। और यार इतने में ही रात हो चुकी थी और हम लोग के पास 3 एडवांसमेंट कंप्लीट हुए थे। और अगर हम लोग इसी पेज से चले तो हम लोग को सारे एडवांसमेंट करने के लिए 300 दिन से भी ज्यादा लग जाएंगे। और ये तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है कि धीरे धीरे एडवांसमेंट्स डिफिकल्ट होते जाएंगे। तो यार फिलहाल तो रात हो रही थी तो हम लोग चले गए सोने के लिए, बट तभी भाई को चौथा एडवांसमेंट मिल गया। और मेरे पीछे भी एक ज़ॉम्बी घूम रहा था, इसीलिए मैंने भी अपना चौथा एडवांसमेंट कंप्लीट कर लिया। फिर यार हम लोग चले गए सोने के लिए, जहाँ पे हमें स्वीट ड्रीम्स का एडवांसमेंट मिल गया। मतलब यार रियल लाइफ में सोना अगर एक एडवांसमेंट होता तो हम लोग को कोई नहीं बीट कर पाता। फिर यार सुबह को हम लोग चले गए काफी सारे हेबल्स कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि इस 100 डेज में हम लोग को खाना कलेक्ट करने का भी टाइम नहीं मिलने वाला। फिर यार एक चेस्ट के अंदर हम लोग को काफी सारा खाना मिल गया था, जिसको हमने जल्दी से खा लिया, क्योंकि यार बैलेंस डाइट एडवांसमेंट को करने के लिए हम लोग को सारे खाने को खाना पड़ेगा। मतलब यार आप लिटरली देख सकते हो बैलेंस डाइट करने के लिए हम लोग को 40 आइटम्स खाने पड़ेंगे। तो फिलहाल तो सामने में हमें एक फार्मर दिख रहा था एंड जो हिस्सा हम लोग को वीट मिला था उससे ट्रेड करके हमने अपना वाटर डील एडवांसमेंट भी कंप्लीट कर लिया। मतलब भाई लगता है कि एडवांसमेंट्स करना उतना भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होने वाला। नहीं यार मजाक कर रहा हूँ, सीरियसली मत ले लेना। तो सामने में हमें एक आयरन गॉलेम दिख जाता है, इससे हम लोग के 2 एडवांसमेंट कंप्लीट हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग इसको मार देते हैं, जिससे हम लोग को आयरन मिल जाता है, हम लोग को एक्वायर हार्डवेयर का एडवांसमेंट कंप्लीट हो जाता है। एंड उसी आयरन से हम लोग एक आयरन का पिकैक्स बना लेते हैं, जिससे हम लोग को आयरन पिक का भी एडवांसमेंट मिल जाता है। और अगर मैं आपको हमारा प्लान बताऊं तो डे 1 से हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उस इम्पॉसिबल एडवांसमेंट को कंप्लीट करने के लिए। तो भाई नेक्स्ट स्टेप था थोड़ा बहुत आयरन गैदर करने का एंड इसीलिए हम लोग चले गए काफी सारे आयरन माइनिंग करने के लिए। तो माइनिंग करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है केविंग, लेकिन यार यहाँ पे केव में काफी सारे मॉब घूम रहे थे एंड इसलिए हमने सारे अपने आयरन को स्मेल्ट कर लिया एंड शील्ड एंड वाटर बकेट बना ली। एंड हमने अपने खाने को भी स्मेल्ट कर लिया था, क्योंकि यार हम लोग को एक भी सेकंड वेस्ट नहीं करना था। तो प्रिपरेशन करने के बाद हम लोग चले गए दोबारा से काफी सारे आयरन माइनिंग करने के लिए, जहाँ पे हम लोग को थोड़े बहुत गोल्ड भी मिल गए थे। और यार रास्ते में हम लोग को यहाँ पे एक माइन शार्ट भी मिला था, जहाँ पे एक एमेथिस्ट का जियोड था एंड यहाँ से हम लोग एमेथिस्ट ले लिए। और इससे हम लोग स्पाई ग्लासेस बना सकते हैं, जो कि लिटरली 3 एडवांसमेंट्स करने के काम आएगा। फिर हमें रास्ते में थोड़े बहुत स्पॉनर्स मिल गए थे एंड यार स्पॉनर्स भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे गोल्डन इंचेंटेड एप्पल मिल सकता है। मतलब यार विदाउट नॉच एप्पल हम सारे एडवांसमेंट्स को कंप्लीट कर ही नहीं सकते हैं। तो हमें यहाँ पे नॉच एप्पल तो नहीं, बट यहाँ पे गोल्डन एप्पल एंड नेम टैग्स मिल गए थे, जो कि बाद में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। फिर से हम लोग चले गए थोड़े बहुत माइनिंग करने के लिए, जहाँ पे हम लोग को डायमंड्स मिल गए थे एंड यार इसी के साथ हम लोग को डायमंड्स का अचीवमेंट भी मिल गया था। एंड यार हमें यहाँ पे एक लावा पुल मिल गया था, जिससे हमारा और एक एडवांसमेंट कंप्लीट हो गया। और फिर काफी देर माइनिंग करने के बाद हम लोग वापस घर चले आए। तो यार माइनिंग ट्रिप के दौरान हमें और एक चीज मिली थी, जो कि था एक म्यूजिक डिस्क। और ऐसे में तो ये यूजलेस होती है, पर इन 100 डेज में ये बहुत ज्यादा काम में आने वाली है। तो अपना यहाँ पे घर बनाने का टाइम नहीं था एंड इसलिए हमने एक विलेजर के घर को कैप्चर कर लिया। फिर हमने यहाँ पे सारे सामान को रख दिया और सारे आयरन को स्मेल्ट होने के लिए दे दिया। और जैसे कि हम लोग टाइम नहीं वेस्ट कर सकते, इसलिए जब तक आयरन स्मेल्ट हो रहा था तब तक हमने एक बो एंड फिशिंग रॉड बना लिया और थोड़ी बहुत एडवांसमेंट कंप्लीट कर ली। तो सबसे पहला एडवांसमेंट था टेक एम, और हाँ मैंने खुद के ऊपर एरो मार के इसे कंप्लीट किया। फिर हमने यहाँ पे नॉट रेडी का एडवांसमेंट को भी कंप्लीट कर लिया एंड इसके साथ हम लोग काफी ज्यादा क्लोज थे सारे एडवांसमेंट को कंप्लीट करने के। क्या हुआ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ यार। देन हम लोग ऐसे ही घूम रहे थे और हम लोग को सामने एक फिश दिख गई, जिसको हम लोग ने बकेट में पकड़ लिया और हम लोग को और एक एडवांसमेंट मिल गई। और यार आप देख सकते हो, मतलब भाई फिशी बिजनेस का एडवांसमेंट हमने कैसे कंप्लीट किया। मतलब भाई समझ पा रहे हो अब हम लोग कैसे कैसे करके टाइम सेव कर रहे हैं। ये कितना डिफिकल्ट चैलेंज होने वाला है। पर यार फिशिंग में हम लोग को टाइम वेस्ट करना ही पड़ा, क्योंकि हम लोग को बहुत सारी फिशेज लगने वाली है। तो यार थोड़ी देर तक फिशिंग करने के बाद हम लोग के यहाँ पे सारे आयरन स्मेल्ट हो चुके थे, जिसको हमने जल्द से कलेक्ट कर लिया एंड अपने लिए 2 डायमंड के पिकैक्स एंड आयरन के आर्मर बना लिए। और इसके साथ ही साथ हमारे यहाँ पे डिफिकल्ट एडवांसमेंट भी शुरू हो रहे थे। सो फिलहाल तो अपने पास यहाँ पे वीट है एंड थोड़े बहुत यहाँ पे फिशेज है, जिससे हम लोग यहाँ पे 2 एडवांसमेंट्स और कर सकते हैं।
तो भाई वीट से हमने 2 यहाँ पे काव को फीड करवा लिया, जिससे हम लोग को बर्ड्स एंड द पैरट्स मिल चुका था। एंड जो अपने पास यहाँ पे फिशेस थी उससे हमने एक कैट को टीम कर लिया, जिसको हमने वहीं पे बैठा दिया और कभी भी उसके लिए हम लोग वापस नहीं आए। और ये आप देख सकते हो यहाँ पे कितने सारे एडवांसमेंट्स अभी भी कंप्लीट करने के लिए बाकी थे। नेक्स्ट हमें नेदर में जाना था, इसलिए हम लोग चले गए लावा पिट के पास काफी सारे ऑब्सिडियन कलेक्ट करने के लिए। एंड मैं आपको बता दूं कि नेदर के एडवांसमेंट्स वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एडवांसमेंट्स है। तो इनफ ऑब्सिडियन कलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पे एक छोटा सा नेदर पोर्टल बना लिया और उसको एक्टिवेट करने के बाद हम लोग चले गए डायरेक्टली नेदर में। और यार शायद पहली बार हम लोग आयरन का आर्मर पहन के नेदर जा रहे थे, पर यार लकीली हम लोग को कुछ हुआ नहीं, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे एक बहुत अच्छा स्पॉन मिला था। एंड हम लोग को वॉर फॉरेस्ट के पास स्पॉन मिला था, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और तो और हम लोग यहाँ पे नेदर के एडवांसमेंट भी अनलॉक हो चुके थे। एंड आप देख सकते हो ये कितने ज्यादा डिफिकल्ट है। लाइक यार लिटरली इनको करने में तो अपनी जान निकल जाएगी भाई। तो यार सामने हम लोग को थोड़े बहुत एंडरमैन्स दिख रहे थे और हम लोग को थोड़े बहुत एंडरपर्ल्स भी चाहिए थे। तो 3 एंडरपर्ल्स कलेक्ट करने के बाद हम लोग चले गए एक नेदर फोर्ट्रेस ढूंढने के लिए, क्योंकि यार हम लोग को ब्लेज पाउडर चाहिए होगा। और यार लकीली हम लोग को सामने में एक नेदर फोर्ट्रेस मिल भी गया। और यार अभी टाइम आ चुका था अपना प्रोनेस दिखाने का, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मॉब्स हैं जो कि हम लोग को मिनटों में मार सकते हैं। तो हम लोग चले गए नेदर फोर्ट्रेस, जहाँ पे हमें और एक एडवांसमेंट एंड एक ब्लेज स्पॉनर मिल चुका था। एंड इजीली हमने काफी सारे ब्लेजेस मार के बहुत सारे ब्लेज रॉड कलेक्ट कर लिए। और तो और इसी के साथ हम लोग को इनटू द फायर का एडवांसमेंट भी मिल चुका था। पर भाई भी काम खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे नेदर वॉर्ड भी चाहिए होंगे पोशंस बनाने के लिए। एंड नेदर वॉर्ड कलेक्ट करने के बाद हम लोग अपने घर वापस चले गए। तो नेदर के ट्रिप से हम लोग को यहाँ पे 15 ब्लेज रॉड, 3 एंडर पर्ल एंड काफी सारे नेदर वॉट मिल चुके थे, जो कि अभी के लिए इनफ होंगे। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे 3 आई ऑफ एंडर बना ली, क्योंकि अब हम लोग स्ट्रॉन्ग होल्ड जाने वाले हैं। तो यार हमें यहाँ पे एक मैक्स बुक शेल्फ बनाना था, लेकिन अगर हम लोग मैनुअली बुक शेल्फ कलेक्ट करने जाएं तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। एंड इसीलिए हम लोग जा रहे थे स्ट्रॉन्ग होल्ड के लाइब्रेरी काफी सारे बुक शेल्फ कलेक्ट करने के लिए। सबसे पहले तो हम लोग को यहाँ पे काफी सारे बुक शेल्फ मिल जाएंगे, वो भी बहुत ही इजीली। एंड दूसरा हम लोग को यहाँ पे एक्सरसाइज हो जाएगा। नहीं ये लास्ट वाला मजाक था, हम लोग रोज एक्सरसाइज करते हैं यार। तो ये स्ट्रॉन्ग होल्ड से हम लोग को एक एडवांस में मिल चुकी थी, जो कि था आई स्पाई का। एंड हमें यहाँ पे लाइब्रेरी में मिल चुका था, जहाँ पे काफी सारे बुक शेल्फ थे, जिसको हमने जल्दी से कलेक्ट कर लिया। और भाई हमें यहाँ पे एक बुक में पियर्सिंग एंड चैनलिंग मिला था, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंचेंट्स है। फिर हम लोग चले गए स्पॉनर के पास, जहाँ पे हमने सिल्वर फिश को मार दिया मॉन्स्टर हॉन्टेड के एडवांसमेंट के लिए। पर जैसे कि अपने पास इनफ आइज नहीं थे, इसलिए हम लोग पोर्टल को एक्टिवेट नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग अपने घर वापस आ गए। पर यार हम लोग यहाँ पे खाली हाथ वापस नहीं आए। अपने पास यहाँ पे बहुत सारी बुक्स थे, जिससे हमने जल्दी से काफी सारे बुक सेल्स बना लिए एंड अपने इंचेंटमेंट टेबल को सेटअप कर लिया। एंड अब हम यहाँ पे मैक्स लेवल के इंचेंटमेंट्स कर सकते हैं। तो मेनली हमें यहाँ पे फॉर्च्यून 3 एंड एफिशिएंसी 4 चाहिए था एक फुल डायमंड का आर्मर बनाने के लिए। पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी, अपने पास उतना लेवल्स नहीं था, एंड इसलिए हम लोग चले गए नेदर में काफी सारे लेवल्स कलेक्ट करने के लिए। फिर यार ऐसे हम लोग क्वार्ट्स के लिए भटक रहे थे, एंड इसी बीच हम लोग को स्ट्राइडर दिख गया था। और ये स्ट्राइडर भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए हम लोग इसके पीछे घूम रहे थे। पर ये गधा ना रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। मतलब जब भी हम लोग इसके पास आ रहे थे, ये और दूर भाग जा रहा था। पर कैसे भी हम लोग इसके सामने पहुंचे, इसको एक सैडल पहना एंड फंगस की मदद से इसको टीम कर लिया। और यार इस चक्कर में मैं मरते मरते बचा। पर फाइनली हमने यहाँ पे स्ट्राइडर को राइड कर लिया एंड अपना और एक एडवांसमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका था। देन यार हमने सोचा कि अगर हम लोग को स्ट्राइडर यहाँ पे मिल ही चुका है, तो इसी के साथ ही साथ हम लोग इसका नेक्स्ट एडवांसमेंट भी कर लेते हैं। तो यार अगला एडवांसमेंट करने के लिए हम लोग को इसको ओवरवर्ल्ड लेके जाना था, एंड इसीलिए हम लोगों ने एक पोर्टल बनाया और इसको लेके चले गए। और भाई अपनी किस्मत इतनी ज्यादा खराब है, मतलब हम लोग लिटरली एक केव के नीचे स्पॉन हुए थे। एंड ये सच बता रहा हूँ, ये मॉब इतना ज्यादा अनोइंग है ना, मतलब इसको मारने का दिल कर रहा था। पर कैसे भी करके हमने इसको ऊपर लाया। फिर 50 ब्लॉक्स लंबा हमने एक एरिया बनाया एंड वहाँ पे लावा प्लेस कर लिया। एंड अब बस हमें इसको राइड करना है और होपफुली अपना एडवांसमेंट कंप्लीट हो जाएगा। और यार मैं आपको बता दूं कि ये एडवांसमेंट हार्ड की कैटेगरी में आता है। एंड इस साथ अपना यहाँ पे पहला हार्ड एडवांसमेंट कंप्लीट हो चुका था। मतलब यार हम लोग प्रोग्रेस तो कर रहे थे, लेकिन हम लोग जो स्पीड से कर रहे थे ना, उससे हम लोग को सालों लग जाएंगे सारे एडवांसमेंट्स करने के लिए। तो इसके बाद हमने 30 लेवल्स कर लिए थे एंड अपने पिकैक्स को इंचेंट किया, जहाँ पे हम लोग को बहुत ही बेकार इंचेंटमेंट मिली थी। फिर हम लोग को जाना पड़ा नेदर एंड दोबारा से हम लोग को इंचेंट करना पड़ा। एंड ऐसे ही करके फाइनली हम लोग को एक अच्छा पिकैक्स मिल चुका था। और भाई अब टाइम था माइनिंग जाने का एंड काफी सारे डायमंड्स कलेक्ट करने का, क्योंकि वो भी हम लोग का वन ऑफ द हार्ड एडवांसमेंट्स है। और भले इस पिकैक्स को बनाने में टाइम लगाओ, बट यार ये वर्थ इट था, क्योंकि हम लोग को दुगने डायमंड मिल रहे थे। इनफ डायमंड्स कलेक्ट करने के बाद हम लोग घर वापस आ गए। अपने पास यहाँ पे एक स्टैक एंड 9 डायमंड्स थे, जो कि हम लोग को बहुत ज्यादा काम में आने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे अपने लिए पूरा डायमंड का आर्मर बना लिया, और इसी के साथ हम लोग को गवर्नमेंट डेब्रिस नहीं डायमंड्स का एडवांसमेंट मिल चुका था। फिर यार मैंने यहाँ पे भाई को भी डायमंड के टूल्स एंड पिकैक्स दे दिए एंड मैंने भी रख लिए। एंड अपने पास यहाँ पे फुल डायमंड का आर्मर था यार। तो यार हमें इस डायमंड के आर्मर को फुल्ली इंचेंट करना था, बट इसके लिए हम लोग को काफी सारे लेवल्स चाहिए होंगे। एंड इसलिए हमने इसको लेवल 2 के इंचेंटमेंट से इंचेंट कर लिया, क्योंकि हम लोग जाने वाले थे एंडर ड्रैगन को डिफीट करने के लिए।
पर यार एंड जाने से पहले हम लोग को थोड़ी बहुत तैयारी करनी थी, क्योंकि वहां पे भी कुछ ऐसा एडवांसमेंट्स हैं जो कि अगर हम लोग एंडर ड्रैगन को डिफीट करने से पहले नहीं करते हैं तो वो कभी नहीं होंगे। मतलब लिटरली अपना पूरा मेहनत यहाँ पे वेस्ट हो जाएगा। एंड ऐसे ही हम लोग सारी चीजों को रीचेक कर रहे थे और हमें दिखा कि यहाँ पे हम लोग का एक एडवांसमेंट का टैप कंप्लीट होने वाला है। लाइक यार लिटरली हम लोग को बस एक ज़ॉम्बी विलेजर को क्योर करना है और एंड में जाना है और अपना माइनक्राफ्ट वाला एडवांसमेंट टैप पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो यार हम लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। जल्दी से हम लोग यहाँ पे पोशन ऑफ वीकनेस बना लेते हैं। और यार पोशंस बनाते वक्त हम लोग को और एक एडवांसमेंट मिल जाती है और इतने में रात हो जाती है और हम लोग चले जाते हैं एक ज़ॉम्बी विलेजर ढूंढने के लिए, जिसको हम लोग होल में कैप्चर कर लेते हैं। और प्लीज भाई ये मत पूछना कि ये ज़ॉम्बी विलेजर्स हमें कहाँ से मिले। और भाई इन टोटल हम लोग को 2 ज़ॉम्बी विलेजेस चाहिए, क्योंकि हम लोग के 2 जन के एडवांसमेंट्स करने हैं। डैनी ने कैप्चर करने के बाद हम लोग इनको कवर कर देते हैं, फिर वीकनेस का पोशन देके गोल्डन एप्पल फीड कर देते हैं और सुबह तक ये क्योर हो जाते हैं और हमें अपना एडवांसमेंट भी मिल जाता है। और यार ये बहुत ही काम के विलेजर्स हैं जो कि हम लोग को बहुत ही सस्ते में मेंडिंग एंड एंडर पर्ल्स देने वाले हैं। फिर इसके बाद हम लोग चले जाते हैं बहुत सारे एमरल्ड्स लेने के लिए, क्योंकि हम लोग को काफी सारे एंडर पर्ल्स चाहिए थे। और बीच में यहाँ पे एक वॉन्डरिंग ट्रेडर आया था जो कि बहुत ही ज्यादा घटिया ट्रेड्स लाया था एंड इसलिए हमने इसे मार दिया। देन यार हमने यहाँ पे क्योर किए हुए विलेजर्स को क्लेरिक बनाया और उसे एंडर पर्ल ट्रेड कर लिए। और हाँ यहाँ पे हम लोग एंडरमैन्स को भी मार के काफी सारे एंडर पर्ल्स कलेक्ट कर सकते थे, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता और इस वर्ल्ड में हम लोग टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं कर सकते। तो सारी चीज अपने पास यहाँ पे हो चुकी थी, बस एक चीज बाकी थी जो कि था घास टीयर। तो हम लोग जल्दी से चले जाते हैं नेदर में काफी सारे घास मारने के लिए। और ये जैसे कि हम लोग घास को मारने वहां पे गए थे तो हमने वहां पे रिटर्न टू सेंडर भी कर लिया। और हाँ इसमें हम लोग बहुत बार मिस कर लिए थे, अपना यहाँ पे काफी ज्यादा टाइम वेस्ट हो चुका था, बट फाइनली ये हो गया। और यार इससे ज्यादा आपको लाइफ में क्या ही चाहिए होगा। ओ हाँ घास टेस्ट, हाँ घास टेस्ट चाहिए भाई। तो हमने यहाँ पे थोड़े बहुत घास को मार लिया, क्योंकि तब तक हम लोग बस एक ही घास को मार रहे थे जिसने घास टेयर ड्रॉप भी नहीं किया। एंड इसी बीच यहाँ पे एक एंडरमाइट भी स्पॉन हो गया था जिसको हम लोगों ने मार दिया, क्योंकि हम लोग को इसको मारना था यार। देन ऑलमोस्ट 4 घास टेयर कलेक्ट करने के बाद हम लोग अपने घर वापस आ गए एंड हमने यहाँ पे क्रिस्टल्स बना लिए। और यार ये क्रिस्टल्स क्या काम में आएंगे वो तो आपको एंड में पता चल ही जाएगा। अब भाई अपने यहाँ पे सारी तैयारी हो चुकी थी एंड इसीलिए हम लोग चले गए एंडर ड्रैगन को डिफीट करने के लिए। और एक चीज जो हम दिखा नहीं पाए वो था एक स्पाई ग्लास, जिसको हमने ले लिया क्योंकि उससे हम लोग को एंडर ड्रैगन को देखना था। तो फिर हमने यहाँ पे अपने पोर्टल को एक्टिवेट कर दिया और चले गए एंड में। और भाई इसी के साथ अपना माइनक्राफ्ट ऐप का एडवांसमेंट कंप्लीट हो चुका था। तो यार इसके बाद हम लोग ब्लॉक तोड़ के ऊपर चले गए एंड एक एक करके सारे क्रिस्टल्स को हमने फोड़ दिया। और यार यहाँ पे हम लोगों ने स्पाई ग्लासेस से एंडर ड्रैगन को भी देखा था, जिससे हम लोग का और एक एडवांसमेंट कंप्लीट हो गया। पर यार किसी वजह से वो क्लिप क्रैश हो गया और हम लोग आपको दिखा नहीं पाए। मतलब सच में यार काफी ज्यादा इजी एडवांसमेंट था एंड इसके लिए हमने क्रिएटिव नहीं किया था, या तो कर भी सकते हैं। तो इसके बाद हमने एंडर ड्रैगन को इजीली डिफीट कर दिया था एंड इसके साथ ही साथ हम लोग को और एक एडवांसमेंट मिल चुका था। और अब यार 2-3 और एडवांसमेंट थी एंड एंड का सारा एडवांसमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे काफी सारे लेवल्स को कलेक्ट कर लिया, क्योंकि हम लोग के पूरे आर्मर को इंचैंट करना था। फिर हमने ड्रैगन एग को कलेक्ट कर लिया, जिससे हम लोग को और एक एडवांसमेंट मिल चुकी थी एंड अब हम लोग को बस ड्रैगन को रीसमन करना था। और भाई हमने इतनी बार माइनक्राफ्ट खेला है, लेकिन कभी भी जिंदगी में हमने ड्रैगन को रीसमन नहीं किया था। और यही चैलेंज की बेस्ट चीज है कि हम लोग को ये कुछ ऐसी चीजें करने के लिए मजबूर करता है जो कि हमने कभी नहीं की हो। तो भाई इसी के साथ हम लोग को एंड अगेन का एडवांसमेंट मिल चुका था एंड इस बार भाई ने एंडर ड्रैगन को मारा, क्योंकि उसको भी सारे मॉब्स को मारना था। और यार इसको 2 बार डिफीट करके हम लोग को ये बात पता चली कि इसको अगर आप दूसरी बार मारते हो तो ये एक्सपीज ड्रॉप नहीं करता है। मतलब यार लिटरली करता तो है, लेकिन ये इतना कम करता है कि आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो जैसे कि अब हम लोगों ने 2 बार एंडर ड्रैगन को डिफीट कर लिया था एंड अब हम लोग को जाना था एंड सिटी। तो इसके बाद हम लोग चले गए एंड गेटवे की तरफ एंड यहाँ पे हम लोग को 2 चीजें करनी है। पहले तो हम लोग को कोरस फ्रूट खानी है बैलेंस डाइट के लिए एंड दूसरा हम लोग को इलाइट्रा लेना है। सो कोरस फ्रूट तो काफी ज्यादा इजी था, यहाँ पे काफी सारे कोरस फ्रूट थे जिसको कलेक्ट करके हमने खा लिया। और भाई इस बार अपना लक काफी अच्छा था, क्योंकि थोड़ी देर एक्सप्लोरेशन करने के बाद ही हम लोग को एंड सिटी मिल गया। तो ये सबसे पहले तो हमने शल्कर को मार लिया, नहीं तो हम लोग का मॉब्स हंटेड का एडवांसमेंट होगा ही नहीं। फिर यार इसके बाद हम लोग डायरेक्टली शिप में चले गए, जहाँ पे हम लोग को थोड़ा बहुत पोशन मिल गया, इसको हमने कलेक्ट कर लिया। फिर हमने शल्कर को मार के अपना इलाइट्रा ले लिया। और भाई यहाँ पे एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है, मतलब हम लोग को लग रहा था कि एंड का सारा एडवांसमेंट कंप्लीट हो चुका है, लेकिन यार तभी हम लोग को याद आया कि हम लोग का एक एडवांसमेंट बाकी है एंड अगर ये हम लोग भूल जाते हैं ना तो हम लोग को दोबारा से एंड आना पड़ता। और जैसे कि ये सब हम लोग को 100 डेज में करना पड़ेगा एंड इसीलिए ये इम्पॉसिबल होता। पर लकीली हमने चेक कर लिया एंड इसको करने के लिए हम लोग को शल्कर से 50 ब्लॉक ऊपर उड़ना पड़ेगा। और 2-3 बार हम लोग को ऐसे ट्राई लगे, लेकिन फाइनली भाई ने यहाँ पे एडवांसमेंट को कर लिया था एंड मैंने भी थोड़ी देर के बाद एडवांसमेंट पूरा कर लिया। और इस एंड सिटी में भी एक शिप थी जिससे हम लोग ने और एक इलाइट्रा को कलेक्ट कर लिया। और हमने यहाँ पे शल्कर भी बना लिया, क्योंकि अपने पास बहुत सारे सामान थे एंड सारे अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद हम लोग डायरेक्टली अपने घर वापस आ गए। सो यार यहाँ पे हम लोग का एंड का सारा एडवांसमेंट कंप्लीट हो चुका था और उसी के साथ ही साथ हम लोग को काफी सारे इंपॉर्टेंट सामान मिल गए। मतलब लेवल से इलाइट्रा तो हम लोग को मिले ही थे, पर उसी के साथ ही साथ हम लोग को काफी सारे डायमंड, बहुत सारे एंडर पर्ल्स एंड बहुत सारे आर्मर मिल गए थे। तो घर आने के बाद सबसे पहले हमने अपने पूरे आर्मर को यहाँ पे ग्राइंड किया एंड उसके बाद बहुत ही ओपी इंचैंट से इंचैंट कर लिया।
तो भाई अभी आप देख सकते हो अपना एडवांसमेंट टैब जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। मतलब वर्ल्ड के स्टार्टिंग में तो सब कुछ ब्लैंक था, पर अभी काफी सारे हो चुके हैं। और तो और यार 5 टैब के अंदर में हम लोग के 2 टैब यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं एंड बस 3 टैब करना बाकी है। तो इसके बाद हमने देखा कि अपना खाना काफी ज्यादा कम है एंड इसीलिए हम लोग चले गए बहुत सारे खाना कलेक्ट करने के लिए। और भाई आपको एडवांसमेंट देख के ये लग रहा होगा कि धीरे धीरे हो जाएंगे, बट यार यहाँ पे कुछ एडवांसमेंट्स ऐसे हैं जिसको करने में 50 से भी ज्यादा दिन लग सकते हैं। और इसलिए भाई जल्दी से हम लोग चले गए अपने प्लान के नेक्स्ट फेज में। सबसे पहले हमने यहाँ पे काफी सारे एमरल्ड कलेक्ट कर लिए। तो एमरल्ड हम लोग इसलिए कलेक्ट कर रहे थे क्योंकि हम लोग को मेंडिंग चाहिए थी। तो हम लोग चले गए अपने ज़ॉम्बीफाइड विलेजर के पास एंड वहाँ पे एक विलेजर को हमने मेंडिंग वाला बना लिया। और हमें पता था कि इसमें काफी ज्यादा टाइम वेस्ट होने वाला है, इसलिए जब तक मैं विलेजर को मेंडिंग वाला बना रहा था तब तक भाई यहाँ पे बाकी काम कर रहा था। तो फिलहाल तो अपने पास जितने एमरल्ड्स थे उससे हम लोगों ने 4 मेंडिंग के बुक ट्रेड कर ली एंड अपने इलाइट्रा एंड पिकैक्स में लगा लिया। और भाई अब हम लोग को मेंडिंग इसलिए चाहिए थी क्योंकि हम लोग को चाहिए था एंशिएंट डेब्रिस एंड एंशिएंट डेब्रिस बिना मेंडिंग का इम्पॉसिबल होने वाला है। और यार आप एक बार एडवांसमेंट का टैब देखो, मतलब यहाँ पे कितना कुछ करना बाकी है। लाइक लिटरली हमें यहाँ पे 21 टाइप्स के खाने खाने हैं, सारा कैट को टेम करना है, सारे यहाँ पे एनिमल्स को ब्रीड करवाना है, सारे मॉब्स को मारना है, जो कि बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। तो भाई जैसे कि हमने इलाइट्रा में मेंडिंग लगा ली थी, इसलिए हम लोग चले गए एक बार एक्सप्लोरेशन करने के लिए, जहाँ पे हम लोगों ने काफी सारे बायोम घूमे, काफी सारे एनिमल्स को मारा एंड काफी सारे एनिमल्स को ब्रीड भी करवाया। तो यार इस डॉग को ब्रीड करवाने के बाद हम लोग के 2 एनिमल्स ब्रीड कंप्लीट हो चुके हैं एंड अब हम लोग को बस 19 ऐसे एनिमल्स को ब्रीड करवाना है। और हम लोग को यहाँ पे कैट भी चाहिए थे एंड इसलिए हम लोग चले गए विलेज की तलाश में। तो यार हम लोग ऐसे ही उड़ रहे थे, हम लोग को यहाँ पे एक स्पॉम बायोम दिख गया जहाँ पे एक विच हट था। और हम इतने ज्यादा एक्साइटेड इसलिए हैं क्योंकि विच हट में आपको ब्लैक कैट मिलता है जो कि बस वहीं पे स्पॉन होता है। तो हमने यहाँ पे एक विच को मार लिया। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे कैट दिख गया था जिसको हम लोग ने एक जगह पे कैप्चर कर लिया एंड उसको फिर हमने टेम कर लिया। एंड अब यार अपना सबसे डिफिकल्ट कैट यहाँ पे टेम हो चुका था। फिर ऐसे ही उड़ते उड़ते हम लोग को एक जंगल बायोम दिख गया जहाँ पे काफी सारे मेलन्स थे एंड काफी सारे कोकोआ सीड थे जिसको हमने कलेक्ट कर लिया। और उसी के पास एक डेजर्ट विलेज थी जहाँ पे हम लोग चले गए एंड कोकोआ सीड से हम लोगों ने थोड़े बहुत यहाँ पे कुकीज बना लिए और उसको भी खा लिया। तो भाई जैसे कि हम लोग डेजर्ट में थे तो हम लोग चले गए पिरामिड लूटने, क्योंकि वहाँ पे आपको नॉच एप्पल मिलता है एंड वो हम लोग को लास्ट एडवांसमेंट करने में काम में आएगा। पर भाई यहाँ पे भी एक चिंता वाली बात ये थी कि नॉच एप्पल बहुत कम स्पॉन होता है, मतलब अगर स्पेसिफिक बोलूँ तो बस 2% डेजर्ट पिरामिड में। और हमें तो यहाँ पे इन टोटल 2 नॉच एप्पल चाहिए थे, मतलब अपना काफी ज्यादा टाइम जाएगा। तो हमने यहाँ पे एक एक करके डेजर्ट पिरामिड लूटे जहाँ पे हम लोग को काफी अच्छी लूट तो मिली, बट हम लोग को नॉच एप्पल कहीं नहीं मिला। और भाई हम लोग इतना टेंशन इसलिए कर रहे थे क्योंकि हम लोग के कैलकुलेशन के मुताबिक अभी तक अपना हाफ एडवांसमेंट्स हो जाना चाहिए था। पर कम से कम एक चीज अच्छी हुई कि हम लोगों ने यहाँ पे काफी सारे यूनिक मॉब्स को मारा। लाइक हम लोगों ने यहाँ पे रैबिट फूड को कलेक्ट कर लिया, रैबिट्स को मारा एंड हस्क को भी मार लिया। लेकिन एक टाइम जब हम लोग डेजर्ट पिरामिड घूम रहे थे तो वहाँ पे रात हो रही थी एंड यार सामने में मेरा एक क्रीपर फूट गया, मेरे पीछे यहाँ पे स्केलेटन्स थे, स्पाइडर्स थे, काफी ज्यादा मुश्किल से मैं बचा हूँ। मतलब भाई सच में मैं यहाँ पे मर सकता था, लेकिन अपने प्रोनेस की वजह से मैं बच गया। तो इसके बाद हम लोग नीचे चले गए, वहाँ पे भी काफी सारे चेस्ट थे जिसको हमने जल्दी से लूट लिया। एंड यार इसी के साथ ही साथ हम लोग TNT भी कलेक्ट कर रहे थे एंड आपको जल्दी पता चल जाएगा कि हम लोग को TNT की क्यों जरूरत है। 10 ईयर फाइनली हम लोग को यहाँ पे गोल्डन इंचेंटेड एप्पल मिल गया था एंड हम लोग बहुत ज्यादा खुश थे यार। और फिर अपने साथ एक अनएक्सपेक्टेड चीज हुई, मतलब हम लोग जा रहे थे अपना इलाइट्रा को रिपेयर करने के लिए नेदर, एंड उसी के साथ अपना हॉट टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी कंप्लीट हो चुका था। और मतलब एक बहुत ही बड़ा टेंशन हम लोग के दिमाग से गया क्योंकि यार ये बहुत ही डिफिकल्ट एडवांसमेंट था। फिर हमने अपने पिकैक्स एंड इलाइट्रा को रिपेयर कर लिया। दोबारा से हम लोग चले गए पिरामिड हंटिंग के लिए। और पिरामिड हंटिंग के बीचों बीच हम लोग को यहाँ पे थोड़े बहुत विलेजेस भी मिल रहे थे जहाँ पे हम लोग कैट टेम कर रहे थे, थोड़े बहुत मॉब को भी ब्रीड करवा रहे थे। मतलब आप ऐसा सोच सकते हो कि हम लोग सारी चीजें एक साथ कर रहे थे जैसे कि हम लोग का टाइम सेव हो। फिर दोबारा से यहाँ पे डेजर्ट पिरामिड्स लूटने के बाद हम लोग को और एक नॉच एप्पल यहाँ पे मिल गया था। मतलब यार आपको क्या बताऊं, इसको ढूंढने में हम लोग को कितना टाइम लगा। फिर हम लोग यहाँ पे घर जा ही रहे होते हैं कि हम लोग को और एक बार जंगल मिल जाता है जहाँ पे हम लोग पैंडा को ब्रीड करवा देते हैं। भाई को यहाँ पे थोड़े बहुत पैरेट्स दिख जाते हैं जहाँ पे हम लोग और एक एडवांसमेंट कंप्लीट कर लेते हैं। फिर हम अपने घर डायरेक्टली वापस आ जाते हैं। अपने पास यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं एंड सारी चीजों को हमने उस शेल्कर में बांध के रखा है। मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोग के पास गोल्डन इंचेंटेड एप्पल है, अपने पास यहाँ पे काफी सारे इंचेंटेड बुक्स एंड काफी सारे TNT हैं। और तो और अपने पास यहाँ पे बहुत सारे गोल्ड के ब्लॉक्स भी हैं, ये भी बहुत ज्यादा काम में आने वाले बीकन बनाने के लिए। एंड यार ये इंचेंटेड बुक्स भी ऐसे नहीं रखे, मतलब इसमें हम लोग के पास पियर्सिंग है, अपने पास अनब्रेकिंग है, अपने पास इम्पेलिंग है जो कि बहुत ही ज्यादा काम में आने वाला है। और आप हमारी प्रोग्रेस देख ही सकते हो। मॉन्स्टर हंटर में हम लोगों ने 20 मॉन्स्टर को मार लिया है एंड एडवेंचर बायो में हम लोगों ने 35 बायो को घूम लिया है। और अब जैसे कि अपने पास TNT थे तो हम लोग चले गए डायरेक्टली काफी सारे एंशिएंट डेब्रिस माइन करने के लिए। तो यार हम लोग नीचे ऐसे ही डिग डाउन कर रहे थे और हम लोग को रास्ते में एक एंशिएंट डेब्रिस मिल गया। मतलब अपनी बोनी तो बहुत अच्छी हुई है यार। तो फिर यार चले गए हम लोग बाकी अपने एंशिएंट डेब्रिस को भी कलेक्ट करने के लिए। और भाई इसमें भी काफी ज्यादा टाइम लग सकता था, लेकिन अपने पास TNT थे जिसने अपना काम काफी ईजी कर दिया। एंड फाइनली इनफ एंशिएंट डेब्रिस कलेक्ट करने के बाद हम लोग अपने घर वापस आ गए।
तो भाई नेदर माइनिंग से हम लोग को दो चीजें चाहिए थी, पहली तो था एंशिएंट डेब्रिस एंड दूसरा था काफी सारा गोल्ड बीकन बनाने के लिए। एंड दोनों ही चीजें हम लोग को यहाँ पे भरपूर मिल चुकी थी। गोल्ड तो हम लोग को काफी ज्यादा मिला ही था, बट एंशिएंट डेब्रिस भी हम लोग को 40 मिल गया था। तो भाई हमने सारे एंशिएंट डेब्रिस को यहाँ पे स्मेल्ट करने के लिए दे दिया एंड थोड़ी देर बाद जब ये स्मेल्ट हो गए तो हमने 10 यहाँ पे इनगट बना लिए। फिर सबसे पहले हमने अपने पूरे आर्मर को नेदराइट का कर लिया और इसी के साथ हम लोग का वन ऑफ द हार्ड एडवांसमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका था। और भाई आप देख सकते हो ये कितना ज्यादा ऑसम लग रहा है, मतलब नेदराइट का आर्मर बेस्ट होता है यार। तो हमने यहाँ पे बस 9 नेदराइट इनगट का यूज किया था क्योंकि एक चाहिए था हम लोग को नेदराइट हो बनाने में। मतलब लिटरली नेदराइट हो बनाना एक एडवांसमेंट है। अब मैं क्या करूँ इस हो का? अगर किसको ये चाहिए तो कमेंट में बता देना क्योंकि मैं आपको ये पार्सल कर दूंगा। फिर भाई हम यहाँ पे एडवांसमेंट्स को चेक कर रहे थे और हम लोग को पता चला कि कुछ ऐसे इजी एडवांसमेंट्स हैं जो कि हमने अभी तक कंप्लीट ही नहीं किए और इसीलिए रैपिड फायर मोड में हम लोग चले गए सारे इजी एडवांसमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए। तो अपने लिस्ट में सबसे पहला था सीडी प्लेस। मतलब यार सच में हम लोगों ने सीडी प्लेस नहीं किया। फिर हमने यहाँ पे हनी कलेक्ट कर लिया एंड उसमें हम लोग को और एक एडवांसमेंट मिल गया था। एंड दूसरी बात हम लोगों ने यहाँ पे टोटल बी लोकेशन भी कर दिया जहाँ पे आपको एक बी हाइव में 3 बीज को लेना पड़ता है। अब यार हनी का हम लोग को बाद में भी काफी ज्यादा यूज होने वाला है एंड इसीलिए हम लोग ने एक छोटा बी फार्म बना लिया। और हाँ वो अलग बात है कि हम लोग को पूरे 30 मिनट लग गए इन सारे बीज को कलेक्ट करने में। फिर यार हमने यहाँ पे ग्लोइंग का यूज किया एंड ग्लो इन बीहोल्ड का एडवांसमेंट ले लिया। फिर हम लोग चले गए नेदर अपने पिगलिन दादा के साथ ट्रेड करने के लिए एंड घास दीदी को देखने के लिए। इसके बाद हमें रास्ते में ब्रूट चचा दिख गए, वो हमें अपने घर बुला रहे थे और हम लोग चले गए और इससे भी हमें एक एडवांसमेंट मिल गई। फिर हमने उनके चेस्ट को देखा और ब्रूट चचा तो काफी गरीब निकले यार। तो हम उनके घर से काफी ज्यादा दूर चले गए। यहाँ पे हम लोगों ने एक नया पोर्टल बना लिया एंड यहाँ पे भी हम लोग को और एक एडवांसमेंट मिल चुकी थी। और यार ये भी वन ऑफ द डिफिकल्ट एडवांसमेंट था क्योंकि इसके लिए आपको 1000 ब्लॉक नेदर में ट्रैवल करना पड़ता है। अब भाई नेदर से हम लोग अपने घर वापस जा रहे थे लेकिन फिर से हम लोग को और एक ब्रूट चचा दिख गया। ये बहुत ज्यादा अमीर थे एंड इनके पास काफी सारा गोल्ड था जिसको हमने जल्दी से ले लिया। मतलब चोरी नहीं किया है यार, ब्याज के साथ लौटा दूंगा। फिर भाई कुछ एडवांसमेंट्स ऐसी थी जिनके लिए हम लोग को कुछ चीजें क्राफ्ट करनी पड़ेंगी एंड इसलिए हम लोगों ने थोड़े बहुत रिसोर्सेस ले लिए एंड थोड़ी बहुत चीजें क्राफ्ट कर ली। सबसे पहले तो हमने एक रिस्पॉन एंकर कलेक्ट कर लिया एंड उसके बाद हमने एक लोड स्टोन बना लिया। फिर हमने एक बॉटल ऑफ हनी कलेक्ट कर लिया क्योंकि हनी भी बहुत ज्यादा काम में आने वाली है। और इसके बाद दोबारा से हम लोग चले गए नेदर में थोड़े बहुत और एडवांसमेंट्स करने के लिए। और यार इसी के साथ अपने सारे सिंपल एडवांसमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। और अब यार जो भी एडवांसमेंट्स हम लोग को करनी पड़ेंगे उसमें या तो हम लोग को काफी ज्यादा टाइम लगेगा या तो काफी सारा स्किल लगेगा। देन हम लोग अपने घर वापस चले गए। अपने हनी भी यहाँ पे कलेक्ट हो चुके थे जिसको हमने बॉटल में कलेक्ट कर लिया एंड एक ब्लॉक ऑफ हनी बना लिया। अब यार हनी से हम लोग के 2 एडवांसमेंट्स हो सकते हैं। पहले तो एक स्टिकी सिचुएशन वाला एंड दूसरा वैक्स ऑन एंड वैक्स ऑफ। तो हमने ब्लॉक ऑफ हनी को प्लेस किया और उसके ऊपर कूद गए और इसी के साथ अपना स्टिकी सिचुएशन वाला एडवांसमेंट भी कंप्लीट हो चुका था। फिर हमने एक आयरन कॉलम बना लिया एंड यार नेक्स्ट एडवांसमेंट जो था ना वो बहुत ही ज्यादा ऑसम था। मतलब इसमें हमें 30 ब्लॉक्स दूर एक टारगेट ब्लॉक को हिट करना पड़ेगा एंड इसमें हम लोगों ने देखो कितना ज्यादा दिमाग लगाया। मतलब समझ रहे हो, प्रो हो रहे हम लोग धीरे धीरे। कितने खतरनाक काम कर रहे हैं आजकल। और यार इसी बात पे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो यार, 1 मिलियन अपने बहुत ज्यादा जल्दी होने वाले हैं। तो भाई जब हम लोग ये एडवांसमेंट कर रहे थे तब साइड से एक स्केलेटन देख के हंस रहा था, तो इसको मैंने 50 ब्लॉक दूर से मारा एंड और एक एडवांसमेंट कंप्लीट कर लिया। और अब शायद स्केलेटन हमें कभी परेशान नहीं करने आएंगे। और मैं आपको याद है कि हम लोग को म्यूजिक डिस्क मिला था, वो अभी काम आने वाला है। तो हमने यहाँ पे एक जूक बॉक्स बना लिया। फिर हमने यहाँ पे शेयर कर लिया अपने हनी को एंड उसके बाद वैक्स ऑन एंड वैक्स ऑफ के एडवांसमेंट कर ली। और अब हमें मीडोज जाना था, वहाँ पे हम लोग को म्यूजिक बजाना था और क्या पता क्यों एक एडवांसमेंट कंप्लीट हो जाएगा। और यार मीडोज हम लोग को ऐसे ही जाना था क्योंकि वहाँ पे लामा स्पॉन होते हैं जिनको हम लोग ब्रीड करवा सकते हैं। तो मीडोज जाते वक्त हम लोग को यहाँ पे स्नो एंड गोट दोनों दिख चुका था। तो स्नो के ऊपर कूद के हम लोग रैबिट जैसे हल्के हो गए थे एंड उसके बाद हम लोग को एक एडवांसमेंट मिल गया एंड दूसरी बात हम लोगों ने गोट को बोट के ऊपर बैठाया एंड यार और एक एडवांसमेंट हो गई। अब यार हम लोग धीरे धीरे काफी प्रोग्रेस कर रहे थे। मतलब अपने डिफिकल्ट एडवांसमेंट भी अब धीरे धीरे कंप्लीट हो रहे थे। फिर पूरा एक दिन भटकने के बाद हम लोग को यहाँ पे मीडोस मिल गया था एंड वहाँ पे लामास भी थे। लेकिन यार मैं यहाँ पे लामास को ब्रीड करवाना भूल गया। पर यहाँ पे हमने म्यूजिक को तो बजाया एंड उसके साथ हम लोग को और एक एडवांसमेंट मिल गई। हाँ लेकिन लामास को ब्रीड करवाना तो भूल गए यार, अब फिर से आना पड़ेगा। वापस जाते वक्त हम लोग को यहाँ पे डोंकीज दिख गए थे एंड उनको भी हमने ब्रीड करवा दिया। और आप मानो ना मानो बट डोंकीज काफी रेयर होते हैं। फिर अपने पास वाले पहाड़ के पास हम लोग को एक विलेजर आउटपोस्ट दिख गया था एंड यहाँ पे भी बहुत खतरनाक एडवांसमेंट थी। मतलब पहले हमने इनके मालिक को मारा एंड वहाँ पे एक एडवांसमेंट कंप्लीट हो गई। फिर क्रॉसबो से हमने एक विलेजर को मारा और उसके बाद उसको पूरा कंप्लीटली मार दिया एंड 2 एडवांसमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी थी। और जैसे कि अपने पास बैड ओमेन था तो एक पास वाले विलेज के पास हम लोग चले गए और रेड स्टार्ट कर दिए। हाँ वो अलग बात है कि यहाँ पे हम लोगों ने काफी सारे विलेजर को मार दिया था, लेकिन भाई अपना एडवांसमेंट का सवाल था। तो सच बताओ तो रेड तो बहुत ज्यादा इजी थे क्योंकि अपने पास काफी अच्छा आर्मर एंड टूल्स था। तो यार रेड तो बहुत ज्यादा ओपी थे क्योंकि हम लोग यहाँ पे टोटम मिल गया था। हमने यहाँ पे वेक्स को मारा, इवोकर को मारा एंड रैवेजर को मारा। और तो और फाइनली रेड खत्म हो गई थी और हम लोग को हीरो ऑफ द विलेज भी मिल गया।
मतलब उस चीज को साइड में रखते हैं कि यहाँ पे 10 विलेजर मर गए, पर यार ये विलेज तो बच गया ना। और रेड के बीच में अपना एक टोटम पॉप हो गया था एंड उससे हम लोग को पोस्ट मॉडर्न का एडवांसमेंट मिल गया। और अब देख सकते हो ऑलमोस्ट सारे नॉर्मल एडवांसमेंट कंप्लीट हो चुके हैं एंड बस अब हार्ड बाकी है। तो हम यहाँ पे घर वापस चले गए एंड रेड में लड़ने की वजह से अपना पूरा आर्मर डैमेज हो चुका था। तो सारे एमराल्ड्स को कलेक्ट करके हम लोग चले गए काफी सारे मेंडिंग लेने के लिए, लेकिन फिर हमने देखा कि अपना विलेजर तो यहाँ पे ज़ॉम्बी बन चुका है। तो हमने इसको पोशन ऑफ वीकनेस एंड एक गोल्डन एप्पल दे दिया और यार अपना दूसरा विलेजर तो यहाँ पे मर ही चुका था। पर कोई बात नहीं, उसकी हमें जरूरत भी नहीं थी। तो अपना पहला वाला विलेजर जो है वो मेंडिंग 1 के बदले दे रहा था। लाइक लिटरली यार अपने पास हीरो ऑफ द विलेज था, इसको हमने दोबारा क्योर भी किया ना तो काफी ज्यादा सस्ते में दे रहा था। तो यार इसके बाद हम लोग चले गए खतरनाक से एडवांसमेंट करने के लिए। सबसे पहले तो हमने 5 मॉब्स को एक गड्ढे के अंदर डाला एंड ऑब्वियसली इसमें विलेजर तो होना ही था। फिर हमने क्रॉसबो शूट किया एंड बूम यार अपना यहाँ पे हिडन एडवांसमेंट कंप्लीट हो चुका था। तो भाई इसके बाद हम लोग चले गए बिल्डअप करने के लिए। मतलब हम लोग को क्लिप्स एंड क्लिप्स का एडवांसमेंट चाहिए था, जिसके लिए हम लोग चले गए बहुत ही ऊपर वर्ल्ड हाइट तक एंड भाई चला गया बेड रॉक तक। फिर हमने ऊपर में एक बहुत ही खतरनाक सा प्लेटफॉर्म बना लिया एंड नीचे कूद गए। और इसके बावजूद कि अपने पास टोटम था फिर भी हम लोग को काफी ज्यादा डर लग रहा था। और हाँ हमने नीचे पानी भी प्लेस करके रखा था एंड देन हमें एक कीज एंड क्लिप्स वाली एडवांसमेंट मिल गई थी। अब भाई फाइनली टाइम था वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एडवांसमेंट करना, जो कि था अनईजी अलायंस। मतलब ये मजाक नहीं है, आपको एक घास को लाना पड़ता है ओवरवर्ल्ड में एंड वहां पे आपको मारना पड़ता है एंड ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। लेकिन अपने पास एक बहुत ही ओपी सा प्लान था। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे ऑलमोस्ट 80 ऑब्सिडियन लिए एंड अब हम लोग को जाना था नेदर में। एग्जैक्टली कहूँ तो यार हम लोग को नेदर रूफ में जाना था, क्योंकि नेदर रूफ एक बहुत ही सेफ जगह है जहाँ पर हम लोग इजीली घास को टेलीपोर्ट कर सकते हैं। तो नेदर रूफ में आने के बाद सबसे पहले हमने एक बहुत बड़ा पोर्टल बनाया। फिर यार हमने एक स्पॉनिंग प्लेटफॉर्म बनाया एंड उसके बाद यहाँ पे घास स्पॉन भी हो रहे थे, बट ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था। मतलब हम बार बार घास को खींचने की कोशिश कर रहे थे लेकिन मिस हो रहा था। वो हम लोग के ऊपर घास का बॉल भेज रहा था जो कि बहुत ही ज्यादा डैमेज कर रहा था। और एक बार तो हमने उड़ के भी ट्राई किया, लेकिन यार जितना हमने सोचा था ये उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट था। तो हमें अपना प्लान को चेंज करना पड़ा। हमने एक केज बनाया जहाँ पे घास स्पॉन होगा एंड भाग नहीं पाएगा। उसके बाद हमने इसको पोर्टल में टेलीपोर्ट करवाया एंड इस बार इजीली हो गया। लेकिन यार इस चीज को फिगर आउट करने में हम लोग को ऑलमोस्ट 1 घंटा लग गया। लाइक लिटरली यार 1 घंटा तक हम लोग घास को लाने की कोशिश कर रहे थे पर वो आ ही नहीं रहा था। और सच बताऊं तो ये एडवांसमेंट मैं और कभी नहीं करने वाला हूँ। लेकिन फिलहाल तो हम लोग को ये दूसरी बार करना पड़ेगा, क्योंकि भाई को भी एडवांसमेंट चाहिए ना। तो दोबारा से हम लोग घास को लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यार इस बार ये काफी इंटेलिजेंट था। ये डायरेक्टली पोर्टल ही तोड़ दे रहा था। लेकिन कैसे भी करके हमने इसको कर दिया और अब हम लोग कभी ये करने नहीं वाले हैं। फिर हमें एक ज़ॉम्बीफाइड पिगलिन मिला जिसको हमने मार दिया, क्योंकि यार हम लोग को मॉब्स हंटेड का एडवांसमेंट चाहिए था। तो फिलहाल तो हम लोग काफी ज्यादा खुश थे एंड चले गए हम लोग अपने घर वापस, जहाँ पे हमने देखा कि रात हो रही थी एंड फैंटम भी स्पॉन हो चुके थे। तो इस मौके को हमने यूज किया एंड हमने फैंटम्स को बोट के ऊपर बैठाया, क्योंकि फैंटम्स को हम लोग को साथ में मारना था। पर यार हम लोग काफी बुरी तरह से फेल हो गए, क्योंकि बार बार फैंटम जल रहे थे, हम लोग उनको कैप्चर नहीं कर पा रहे थे या तो भाग जा रहे थे। तो हम लोग बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे, इसी वजह से हम लोग चले गए थोड़ी बहुत ईजी एडवांसमेंट्स करने के लिए। तो सबसे पहले तो हमने एक पंपकिन पाई ट्रेड कर लिया। फिर हम लोग चले गए एक लश बायोम में एंड वहां पे जाके हमने बेरीज कलेक्ट कर ली। और हमने यहाँ पे बकेट भी लाया था, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे एक्सलॉटल स्पॉन होते हैं, वो भी वन ऑफ द एडवांसमेंट्स है। और भाई ये कितना प्यारा है, मतलब अब से जब मैं पेट रखूंगा ना तो एक एक्सलॉटल रखूंगा। तो भाई हमने देखा कि अपनी इन्वेंट्री में एक पंपकिन पाई, एक ग्लोबेरी, एक ट्रॉपिकल फिश एंड एक ड्राइड केल्प है। और ये बहुत अजीब था, क्योंकि बैलेंस डाइट कंप्लीट करने के लिए हम लोग को गोल्डन एप्पल चाहिए था, लेकिन ये चारों चीजें भी चाहिए थी। वैसे मैं मजाक कर रहा था यार, इनको कलेक्ट करने में जान निकल गई। फिर हमने इन चारों को खा लिया एंड यार अब हम लोग को बस गोल्डन इंचेंटेड एप्पल खाना है एंड हम लोग का बैलेंस डाइट कंप्लीट हो जाएगा। पर अभी हम गोल्डन इंचेंटेड एप्पल नहीं खा सकते, क्योंकि अपने पास बस 3 गोल्डन इंचेंटेड एप्पल है, जो कि लास्ट के लिए बचा के रखे हम। देन फिर हम लोग चले गए थोड़े बहुत ओशन बायोम्स को घूमने के लिए, क्योंकि ओशन में हम लोगों ने एकदम एक्सप्लोरेशन नहीं की थी एंड यहाँ पे हम लोग को काफी ज्यादा काम भी था। देन ये रास्ते में हम लोग को थोड़े बहुत यहाँ पे ओशन मॉन्यूमेंट्स मिल गए थे, वहाँ पे गार्डियंस एंड एल्डर गार्डियंस थे जिनको हमने मान लिया। और रास्ते में हमें जो भी शिपरेक दिख रहे थे उसको हम लोग लूट रहे थे। फिर ये रास्ते में हमें एक ग्राउंड दिखा एंड हम लोग के पास एक्सलॉटल भी था, तो हमने एक एडवांसमेंट कर ली। और इसको करने के लिए हम लोग को एक्सलॉटल के साथ एक ग्राउंड को मारना पड़ता है, जो कि काफी इजी था। फिर ऐसे ही हम लोग शिपरेक को लूट रहे थे एंड फाइनली हम लोग को यहाँ पे एक बड़ी ट्रेजर मैप मिल गया। और हम लोग को ये मैप इसलिए चाहिए था क्योंकि बड़ी ट्रेजर से हम लोग को यहाँ पे हार्ट ऑफ द सी मिल सकता है, जिससे हम लोग कॉन्ड्रेड बना सकते हैं। और यार कॉन्ड्रेड फाइनल एडवांसमेंट को करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब यार देखा जाए तो शुरुआत से हम लोग बस फाइनल एडवांसमेंट के लिए ही तैयारी कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे थोड़ा छानबीन किया और हम लोग को बड़ी ट्रेजर मिल गया एंड यार उसमें लकीली एक हार्ट ऑफ द सी भी था। और भाई इसके बाद एक बहुत ऑसम चीज हुई, हम लोग को यहाँ पे मशरूम बायोम मिल गया था एंड जैसे हम लोग वहाँ पे गए अपना एडवेंचर टाइम वाला एडवांसमेंट हो गया। मतलब भाई सच में ये वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एडवांसमेंट था, जिसको करने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा टाइम लगा, बट फाइनली अब ये हो चुका है। और भाई लाइफ में पहली बार हमने एक माइनक्राफ्ट वर्ल्ड के अंदर सारे बायोम्स को एक्सप्लोर किया है।
मतलब आप देख सकते हो लिटरली 50 बार हमें घूमने पड़ी इस एडवांसमेंट को कंप्लीट करने के लिए। और जैसे कि हम लोग यहाँ पे आ चुके थे तो हमने मशरूम काऊ को भी फीड करवा दिया और फिर हॉर्सेस को ब्रीड करवाने के बाद हम लोग चले गए ट्राइडेंट ढूंढने। अब ट्राइडेंट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि इससे हम लोग का 3 एडवांसमेंट कंप्लीट होगा। पर यह ट्राइडेंट ढूंढना ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। मतलब हमें यहाँ पे काफी सारे राउंड्स को मारना पड़ा, बहुत देर तक एक्सप्लोरेशन करना पड़ा एंड तब जाके हमें एक ट्राइडेंट मिला। पर लकीली यार हमें 2 ट्राइडेंट नहीं, हम लोग को बस एक ही ट्राइडेंट चाहिए और उससे अपना काम बन जाएगा। तो भाई इसके बाद हम लोग घर चले आए। अपने पास एक ट्राइडेंट था, अपने पास 6 नॉटिलस शेल थे एंड काफी सारे एडवांसमेंट अपने हो चुके थे। एंड अब हमें ट्राइडेंट को इंचैंट करना था बट अपने पास लेवल्स नहीं थे, तो हम लोग चले गए नेदर में काफी सारे लेवल्स कलेक्ट करने के लिए। फिर इंपेलिंग से हमने अपने ट्राइडेंट को इंचैंट कर लिया एंड यार अपने पास मेंडिंग एंड चैनलिंग थी एंड उसको भी हमने ट्राइडेंट में लगा लिया। और अब देख सकते हो अपने पास एक बहुत ही ओपी ट्राइडेंट है। तो यार मैं जब इस ट्राइडेंट को इंचैंट कर रहा था ना तो भाई ऐसे ही घूम रहा था और उसको एक स्केलेटन हॉर्स दिख गया। अब हमें ये तो पता है कि ये काफी ज्यादा रेयर होता है, लेकिन कितना रेयर होता है वो नहीं पता। तो यार आप में से अगर किसको पता है ना तो कमेंट करके जरूर बताना कि ये कितना रेयर है। फिर इसके बाद हमने इन हॉर्सेस को मार दिया ट्राइडेंट का यूज करके एंड हमें एडवांसमेंट भी मिल चुकी थी। और हम लोग जैसे कि रात को सो नहीं रहे थे इसलिए दोबारा से यहाँ पे फैंटम स्पॉन हो गए थे एंड इस बार हमने इजीली इनको कैप्चर कर लिया था एंड इस बार अपने पास एक प्लान भी था। तो सबसे पहले तो हमने इन फैंटम्स को कवर कर लिया, फिर यार एक एक हिट हमने इसको एक्स से मारा एंड दोबारा से हमने जब क्रॉसबो से मारा ना तब ये कंप्लीट हो चुका था। मतलब इस सिंगल एडवांसमेंट को करने के लिए हम लोग को काफी ज्यादा टाइम लग गया। पर अभी भी अपना काम नहीं खत्म हुआ था क्योंकि हम लोग को बहुत ही अजीब मॉब्स को ब्रीड करवाना था एंड उसमें से एक हॉगलिन था। तो हम चले गए नेदर, फिर हमने एक होल बनाया, उसमें काफी सारे हॉगलिन्स को हमने कैप्चर कर लिया एंड उनकी ब्रीडिंग करवा दी। और उसके बाद हमने यहाँ पे एक नेदर पोर्टल बना लिया और हॉगलिन्स को उसके अंदर ट्रांसफर कर दिया क्योंकि यार हम लोग को ज़ॉम्बीफाइड हॉगलिन को मारना था। और जब तक मैं इस हॉगलिन को मारता हूँ तब तक आप सब्सक्राइब बटन को मार के आओ। नहीं जाने की जरूरत नहीं है, अब परेशान नहीं करूंगा पक्का। वैसे एक बार सब्सक्राइब कर देते। ओके। तो अपने पास यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे एडवांसमेंट्स हो चुके हैं, बस हम लोग को एक खाना खाना है, थोड़े बहुत मॉब्स ब्रीड करवाने हैं एंड एक विदर को मारना है एंड अपना ऑलमोस्ट सब कुछ हो जाएगा। लेकिन यार आपको सच बता रहा हूँ इनकी डिफिकल्टी कंबाइन करके भी लास्ट एडवांसमेंट के आसपास नहीं आती। पर फिलहाल तो यहाँ पे बारिश हो रही थी एंड यहाँ पे लाइटनिंग स्टॉर्म भी हो रहा था जिसकी वजह से हमने यहाँ पे कॉपर रॉड बना दिया एंड अपना एडवांसमेंट कर लिया। और फिर हमने तो विलेजर को ही लाइटनिंग से स्ट्राइक कर दिया और बेचारा ये विलेजर विच बन गया। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या लड़के विलेजर भी विच ही बनते हैं? तो एक एक करके हम लोग विलेजर को मार रहे थे और इससे पहले कि विलेज के सारे विलेजर्स मर जाए हम लोगों ने लास्ट विलेजर रिलेटेड एडवांसमेंट भी कर लिया। तो हमने वर्ल्ड हाइट लिमिट तक एक कॉलम बनाया, वहाँ पे काफी सारे कैल्प प्लेस किए एंड एक विलेजर को सोल सैंड की मदद से ऊपर ट्रांसफर कर दिया। और एकदम मस्त ठंडी ठंडी हवा खाते खाते हमने विलेजर के साथ ट्रेड की एंड अपनों को एडवांसमेंट भी मिल गई थी। और जैसे कि इस विलेजर को घर जाने की बहुत जल्दी थी तो हमने इसको जल्दी से घर भेज दिया। और विलेजर के साथ ही साथ भाई ने मुझे भी नीचे फेंक दिया था। मतलब मैंने भाई क्लच किया, एकदम टाइम पे इलाइट्रा पहना और आराम से मैं नीचे आ गया था। नहीं तो भाई 1 सेकंड भी इधर उधर होता ना तो मैं खत्म हो जाता। फिर अपने पास यहाँ पे 2 एक्सोलॉटल थे जिनको हमने पानी में प्लेस किया एंड ब्रीड करवा दिया। और मतलब सच में हमने शीप्स एंड काउस को भी यहाँ पे ब्रीड नहीं करवाया था एंड इनको भी जल्दी से हमने ब्रीड करवा लिया और काफी सारे कैट्स टेम कर लिए। फिर अकॉर्डिंग टू प्लान हम लोग को काफी सारे एग्स चाहिए थे यहाँ पे एंड इसलिए हमने 2 चिकन को ट्रैप किया एंड उनको ब्रीड करवा लिया। और जैसे जैसे हम लोग एडवांसमेंट कर रहे थे वैसे ही टाइम आ रहा था अपना लास्ट एडवांसमेंट करने का एंड उसके लिए हम लोग को प्रिपरेशन करनी थी। तो सबसे पहले तो जो भी यहाँ पे पोशन जरूरत पड़ेगी सबको हमने ब्रू कर लिया। और अगर मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं तो हम लोग चाह रहे थे कि हम लोग का एडवांसमेंट कंप्लीट ना हो, क्योंकि अगर वो हो जाते हैं ना तो हम लोग को लास्ट एडवांसमेंट करना पड़ेगा। मतलब भाई आप समझ रहे हो ये कितना ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। तो हमने यहाँ पे सारे पोशंस क्राफ्ट कर लिए थे और इतने पोशन तो हमें जरूरत भी नहीं है। एंड अब टाइम था फाइनली जाने का एंड काफी सारे विदर स्केलेटन हेड्स कलेक्ट करने का, क्योंकि अब हम लोग को विदर मारना है। तो इसके बाद डायरेक्टली हम लोग चले गए नेदर में। और फिर भाई चौथे विदर स्केलेटन को मारने पे हम लोग को यहाँ पे हेड मिल गया था। लेकिन इसके बाद अपना किस्मत उतना भी अच्छा नहीं था, क्योंकि बाकी तो हेड कलेक्ट करने में हम लोग को काफी ज्यादा टाइम लग गया। फाइनली काफी सारे विदर स्केलेटन को डिफीट करने के बाद अपने पास यहाँ पे 3 हेड्स एंड 5 सोल सैंड थे। तो यार भाई ने यहाँ पे एक कलेक्टिंग सिस्टम बना दिया था, मैंने यहाँ पे चिकन्स को फीड करवा दिया एंड यार यहाँ पे काफी सारे एग्स थे। एग्स को लेने के बाद हम लोग बाकी प्रिपरेशन करने लगे विदर फाइट के लिए। तो यार विदर फाइट की एक इंपॉर्टेंट चीज थी कि हम लोग यहाँ पे फाइट नहीं कर सकते, हमें जाने पड़ेगा एंड, क्योंकि यार वहाँ पे हमें एक ट्रैप बनाना पड़ेगा। तो एंड पहुंचने के बाद सबसे पहले हमने यहाँ पे ट्रैप बनाना शुरू कर दिया। और हम इतना कुछ इसलिए कर रहे थे क्योंकि हम लोग को एक विदर रोस्ट चाहिए होगा। तो सबसे पहले तो जितने भी हमने चिकन के एग्स लाए थे सबको हमने फोड़ दिया, फिर सारे चिकन को हमने सीड से बड़ा कर दिया और ब्रीड करवा दिया। फिर हमने यार यहाँ पे विदर को स्पॉन कर दिया और वहां से हम लोग भाग गए।
फिर भाई जब हम लोग वापस गए तो हमने देखा कि एक भी रोज ड्रॉप नहीं हुआ है, मतलब एक भी चिकन मरा नहीं था। पर लकीली वहां से विदर भाग गया था एंड ये बहुत ज्यादा अच्छा हुआ क्योंकि इसके बाद ये चिकन को हिट करने लगा एंड विदर रोज गिर गए। देन हमने इजीली विदर को यहाँ पे डिफीट कर लिया क्योंकि अपने पास काफी ऑसम गियर था एंड अपने पास यहाँ पे गोल्डन एप्पल्स भी थे। और जैसे हमने विदर को यहाँ पे डिफीट किया हम लोग को यहाँ पे मॉन्स्टर हॉन्टेड का भी एडवांसमेंट मिल चुका था और अपना टोटम भी पॉप हो गया। मतलब भाई काफी सारी चीजें एक साथ हुई। तो यार इसके बाद हम लोग घर वापस आ गए एंड अपने पास बीकन बनाने के लिए सब कुछ था, तो हमने एक बीकन बना लिया एंड अपने पास एमरल्ड एंड गोल्ड के काफी सारे ब्लॉक्स थे तो हमने बीकन को एक्टिवेट भी कर दिया। और तो और इसी के साथ ही साथ हम लोग को यहाँ पे 2 एडवांसमेंट भी मिल चुकी थी जो कि बहुत ही ज्यादा ऑसम था। तो भाई हमने ऑलमोस्ट सारे एडवांसमेंट को कंप्लीट कर लिया था, बस कुछ ही बाकी थे जो कि थे कैट्स को टेम करना एंड काफी सारे एनिमल्स को ब्रीड करवाना। तो हमने वो सारी चीजें ले ली जो कि एनिमल्स को ब्रीड करवाने के लिए हम लोग को लगने वाली है एंड हम लोग चले गए एक्सप्लोरेशन करने के लिए। तो सबसे पहले तो हमें एक विलेज मिला एंड यहाँ पे भी काफी सारे कैट्स थे जिनको हमने टेम कर लिया। फिर हमें यहाँ पे टर्टल्स दिखे थे जिनको हमने ब्रीड करवा दिया एंड इसके बाद हमने एक घोड़े एंड एक डोंकी को ब्रीड करवा दिया जिससे हम लोग को एक म्यूल मिला। फिर हमने एक ऑक्सीलॉटल एंड एक रैबिट को भी ब्रीड करवाया एंड भाई फिर हमने एक कैट को टेम किया और फाइनली हम लोग का कैटलॉग वाला एडवांसमेंट हो चुका था। मतलब भाई लिटरली हमने पहली बार गेम में सारे कैट्स को टेम कर लिया। और वैसे ये मत पूछना कि वो सारे टेम किए हुए कैट कहाँ हैं। तो यार अब बस हमें 2x2 करना था एंड 2x2 करने के लिए बस 4 चीजों को हम लोग को ब्रीड करवाना था। तो हमने यहाँ पे फॉक्स एंड गोट को तो टेम करवा लिया था, बस अब स्ट्राइडर बाकी था एंड यार स्ट्राइडर के लिए हम लोग को जाना पड़ेगा नेदर। तो यार हम लोग नेदर में चले जाते हैं एंड नीचे वाले लावा लेक के पास हम लोग को स्ट्राइडर मिल जाता है। पर भाई यहाँ पे एक बहुत डेंजर चीज हो जाती है, मतलब हम लोग इतने ज्यादा गधे हैं कि स्ट्राइडर को टेम करवाने के लिए हम लोग लावा में कूद जाते हैं एंड यार अपना टोटम पॉप हो जाता है। मतलब सच में अगर अपने पास टोटम नहीं होता तो अपना पूरा वर्ल्ड में हम लोग को डिलीट करना पड़ता। पर लकीली अपने पास टोटम था एंड अपना 2x2 का एडवांसमेंट भी कंप्लीट हो चुका था। और यार क्या बताऊं, मतलब हम लोग इतने ज़्यादा खुश थे यार, इतनी डिफिकल्ट एडवांसमेंट कंप्लीट हो चुकी है। फिर हमने अपने प्लान को थोड़ा चेंज किया एंड सारे पोर्शन को स्प्लैश में कन्वर्ट कर दिया। देन फाइनली हमने एक सस्पिशियस 2 बनाया एंड अब टाइम था हम लोग के लास्ट एडवांसमेंट हाउ डिड वी गेट हियर के करने का। पर भाई ये एडवांसमेंट नॉर्मल एडवांसमेंट नहीं था, इसके लिए हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। मतलब भाई लिटरली हमें एक शल्कर को लाना पड़ेगा, हमें एक डॉल्फिन को लाना पड़ेगा, सामने एक ओशन मॉन्यूमेंट लोकेट करवाना पड़ेगा, सारे पोर्शंस लेने पड़ेंगे, रेड लेना पड़ेगा, यहाँ तक कि माइनिंग फटीग भी लेना पड़ेगा। और मैं तो यहाँ पे सारे पोर्शन के इफेक्ट को एक साथ बोल भी नहीं सकता हूँ, तो करूँगा कैसे वो तो हमें पता ही नहीं है। पर फिर भी यार कोशिश तो करनी थी ना, एंड इसीलिए हम लोग चले गए एंड में। तो आप कहीं भी जाओगे किसी से भी पूछोगे ना तो आपको ये पता चलेगा कि शल्कर को ओवरवर्ल्ड लाना बहुत हार्ड है। लेकिन एज ऑलवेज इसके लिए भी अपने पास एक बहुत ऑसम प्लान था। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे सारी जगह रेलवे बिछा दिए एंड हम लोग रेल से लाने वाले हैं शल्कर को। तो हम लोग चले गए अपने नियरेस्ट वाले एंड सिटी में, वहाँ पे हम लोगों ने रेलवे बिछा दिए एंड अपने गेटवे को कनेक्ट कर लिया। फिर हमने शल्कर को बोट में बैठा दिया, फिर माइन कार्ट में बैठा दिया एंड ग्लिच की वजह से ये आगे बढ़ता रहा। उसके बाद हमें बस इसको फॉलो करना पड़ा एंड इसके बाद फाइनली एक गेटवे से अपने मेन आइलैंड चला गया। पर मेन आइलैंड हम जब पहुंचे ना तो हम लोग कंफ्यूज रह गए क्योंकि यार हम लोगों ने एक गलती कर दी थी। तो हम स्पॉन हुए अपने ऑब्सिडियन प्लेटफॉर्म के ऊपर एंड यार हमने रेलवे बिछा के रखे थे अपने गेटवे के ऊपर। तो यार हमें गेटवे से अपना रेल को हटाना पड़ा, फिर से हम लोग को ऑब्सिडियन प्लेटफॉर्म में लगाना पड़ा एंड अपने मेन पोर्टल के साथ कनेक्ट करना पड़ा। और भाई इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था एंड हम लोग काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ गए थे कि क्या अपना एडवांसमेंट हो भी सकता है कि नहीं। मतलब यार अगर एक एडवांसमेंट के लिए अपना ये चैलेंज नहीं होता है ना तो हम लोग बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो जल्दी से हमने रेलवे बिछाया, जल्दी से हमने पोर्टल से ट्रांसफर कर दिया इसको एंड हम लोग देखे कि अपना स्पॉन में ये आ चुका है। फिर यार जैसे कि कहीं भाग ना जाए तो हमने इसको बोट में बैठा दिया एंड इसके पास में एक एरिया को हमने देखा जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑसम था। एंड ऑसम मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम लोग को स्पॉन के पास एक एरिया चाहिए था जो कि पानी के बहुत करीब हो एंड ये परफेक्ट था। तो सबसे पहले तो हमने थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर ली। फिर हमने शल्कर को लाया, उसको एक ग्लास बॉक्स के अंदर ट्रैप कर दिया एंड देन यार हमने अपना क्वाड्रेंट को भी एक्टिवेट कर दिया। तो यार अब ऑलमोस्ट सब कुछ हो चुका था, मतलब बस हम लोग को एक बीकन को सेटअप करना है एंड डॉल्फिन को लाना है एंड उसके बाद हम लोग को अपना एडवांसमेंट करना है। तो हम जल्दी से चले गए, एक डॉल्फिन को हमने लिड से कैप्चर कर लिया और उसको अपने मेन आइलैंड में लेके आए। और जैसे कि ये डिस्पॉन ना हो तो इसको हमने एक प्यारा सा नाम दे दिया। फिर हमने यहाँ पे एक बीकन बना लिया क्योंकि यार हम लोग को यहाँ से हेस्ट का इफेक्ट चाहिए था। एंड यार फाइनली वी आर डन, मतलब लिटरली अपने पास सब कुछ आ चुका है, बस हम लोग को थोड़े बहुत इफेक्ट चाहिए एंड अपना एडवांसमेंट हो जाएगा। तो सबसे पहला जो अपना इफेक्ट था वो था हीरो ऑफ द विलेज, क्योंकि वो सबसे देर तक रहता है एंड इसलिए हम लोग चले गए अपने पास वाले पिलेजर आउटपोस्ट के पास। तो सबसे पहले हमने इनके एक बॉस को मारा एंड इससे हम लोग को बैड ओमेन मिल चुका था। फिर हम लोग चले गए विलेज में एंड रेड को डिफीट करने लगे। और हाँ, हम लोग दोबारा से उसी विलेज में गए थे जहाँ पे हम लोगों ने पहले रेड को डिफीट किया था। मतलब आप टेंशन मत करो, कोई विलेजर को जिंदा नहीं छोड़ेंगे।
तो भाई हमने यहाँ पे फाइनली रेड को भी डिफीट कर लिया था एंड यार हम लोग को मिल चुका था हीरो ऑफ द विलेज। और अब जैसे कि हम लोग को अपना पहला इफेक्ट मिल चुका था, इसका मतलब ये है कि हम लोग का सच में एडवांसमेंट करने का शुरू हो चुका है टाइम। फिर एक एक करके हम लोग सारे इफेक्ट ले रहे थे। हम लोगों ने बैड ओमेन लिया, हमने यहाँ पे हेस्ट लिया, हीरो ऑफ द विलेज लिया और उसके बाद हम चले गए माइनिंग फटीग लेने। और आप देख सकते हो यहाँ पे D95 हो रहा है एंड हम लोग इतने ज़्यादा पैनिक इसलिए है क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग को 2 बार करना पड़े इस चीज़ को। फिर यार माइनिंग फटीग लेने के बाद हम लोग अपने मेन आइलैंड वापस आ गए थे और उसके बाद हम लोग सो गए क्योंकि रात हो रहा था। और यार हम लोग बिल्कुल भी चांस नहीं ले सकते क्योंकि कोई भी मॉब अगर स्पॉन हो गया ना तो अपना सब कुछ बेकार हो जाएगा। फिर हमने सब कुछ एक बार चेक कर लिया एंड देन हम लोग यहाँ पे पोशन के इफेक्ट्स को लेने लगे। और हम यहाँ पे चाहते तो आपको इजीली दिखा सकते थे कि भाई ये तो हो गया, कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन यार ये सच में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। लाइक लिटरली आप देख सकते हो कि एक भी चीज़ अगर गलत है ना तो यहाँ पे अपना एडवांसमेंट नहीं होगा। हाउ डिड वी गेट हेयर, लाइक यार लिटरली हमें नहीं पता कि हम लोग यहाँ पे कैसे आ गए, लेकिन यार सच में बता रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग था। मतलब सच में यार इस चीज़ को करने वक्त हमें जो डर लग रहा था, लाइक यार लिटरली हमारे हाथ काँप रहे थे, लेकिन एक साथ हमें बैलेंस डाइट, फ्यूरियस कॉकटेल और हाउ डिड वी गेट हेयर मिल गया। और इसके बाद भाई की टाइम थी एंड भाई भी यहाँ पे सब कुछ ले लिया था, धीरे धीरे वो भी इफेक्ट ले रहा था और उसके बाद वो चला गया गोल्डन एप्पल खा के पानी के पास। लेकिन यार भाई का बैड लक बहुत ज़्यादा खराब था क्योंकि 1 सेकंड के लिए उसका फ्रेम ड्रॉप हो गया, जिसकी वजह से वो पफर फिश नहीं खा पाया एंड इसकी वजह से उसका हाउ डिड वी गेट हियर नहीं हुआ। मतलब आप इस एडवांसमेंट का शेयर मैग्नीट्यूड समझ रहे हो कि 1 सेकंड के लिए अगर आपका फ्रेम ड्रॉप होता है तो भी आपको ये गलत हो सकता है। इसके बाद हमने सब कुछ फिक्स किया। पहले तो हमने वर्ल्ड को रिलोड किया, चंक को कम कर दिया एंड एंटिटीज को भी हमने कम कर दिया। उसके बाद भाई दोबारा से रेडी था, काफी सारे इसने पोशंस के इफेक्ट लिए, फिर से यहाँ पे गोल्डन इंचेंटेड एप्पल खाया एंड अपने पास एक एक्स्ट्रा गोल्डन इंचेंटेड एप्पल था। देन यार ये पानी के अंदर गया, एकदम परफेक्ट टाइम में इसने ट्रैप डोर को क्लोज एंड ओपन किया एंड इसके बाद एकदम परफेक्ट टाइम में इसको शलकर को हिट किया। फिर इसने पफर फिश खाया, स्ट्यू खाया एंड इसका भी यहाँ पे हाउ डिड वी गेट हियर हो गया था। मतलब यार सच कहो तो भाई को ये आता है करने के लिए, मतलब उसने मेरा बहुत ज्यादा हेल्प किया क्योंकि मैं अकेले तो कभी नहीं कर पाता। मतलब जब हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे थे ना तो मैं बार बार कर नहीं पा रहा था और भाई बार बार कर रहा था एंड उसने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया इसको करने के लिए। एंड यार फाइनली 95 एडवांसमेंट्स इन जस्ट 99 डेज हमने कर लिए थे। तो यार रात हो रही थी तो हम लोग चले गए सोने के लिए एंड सुबह को जब हम उठे तो डे 100 हो रहा था। तो भाई आप सब कुछ देख सकते हो, लाइक आप देख सकते हो हमारे डीबग स्क्रीन, हमारे डेज, हमारे कोऑर्डिनेट, सब कुछ। एंड एक बार मैं आपको एडवांसमेंट टैब भी दिखा देता हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑसम लग रहा है। लाइक लिटरली कहीं भी देखो तो सारे एडवांसमेंट अपने कंप्लीट है। सबसे ईजीएस्ट से लेके सबसे डिफिकल्ट, सबसे हार्डेस्ट से लेके सबसे इम्पॉसिबल एडवांसमेंट सब कंप्लीट कर लिए हमने। लेकिन अभी भी एक चीज़ बाकी थी, वो थी टेस्ट करना कि क्या हम ये करके प्रो हो चुके हैं। तो पहले तो हमने अपने टोटम्स को यहाँ पे जला दिया, उसके बाद भाई ऊपर चला गया बहुत ऊपर एंड हम लोगों ने पूरा अपना आर्मर को उतार दिया था एंड वाटर बकेट करना था। और यार भाई तो यहाँ पे वाटर बकेट इजीली कर लिया क्योंकि वो सच में प्रो है। लेकिन क्या मैं भी हूँ, तो मैंने भी यहाँ पे अपना आर्मर उतार लिया, टोटम भी हटा दिया और मैं भी चला गया ऊपर। और अब समझ रहे हो ना, मतलब लिटरली अगर मैं यहाँ पे मर जाता हूँ तो अपना वर्ल्ड यहाँ पे डिलीट हो जाएगा और हम लोग कभी भी इसको देख नहीं पाएंगे। सारी चीजें इस वाटर बकेट पे टिकी थी एंड मैंने इस वाटर बकेट को कर लिया। और ऑब्वियसली इसका मतलब ये है कि हम लोग प्रो हो चुके हैं एंड यार हम लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे इसको करने पे। और इसी चीज को सेलिब्रेट करने के लिए हमने अपने सारे TNTs लिए, उसको पूरे अपने एरिया में बिछा दिया एंड TNT को एक्टिवेट करके हम लोग वहां से भाग गए। और यार हमें बहुत पूछना कि हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें खुद नहीं पता। लेकिन एक चीज हमें पता है कि इसी ब्लास्ट के साथ अपने 100 यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं, हमने सारे एडवांसमेंट कंप्लीट कर दिए एंड यार ये बहुत ही ज्यादा ऑसम था। वीडियो पसंद है लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना एंड जल्दी सब्सक्राइब करो 1 मिलियन करवा। तब तक के लिए बाय बाय।